मैं अभिनव मनुष्य। दुनिया मेरे मुट्ठी में। मैं अभिनव मनुष्य। इस वीडियो में 10वीं कक्षा का पद्य पाठ आज की विचित्र दुनिया में स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझाने वाला सुंदर कविता अभिनव मनुष्य के बारे में जानेंगे। इस अभिनव मनुष्य कविता के कवि है भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय में अपने कविताओं से ही जंग छेड़ने वाले, देशभक्ति पर कविताएं लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करने वाले, अपने लेखन से आज की विचित्र दुनिया का मनुष्य की सही पहचान कराने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी की जीवनी तथा उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ईस्वी सन 1974 को हिंदी साहित्य जगत के महान चेतन का देहावसान हुआ। कवि की प्रमुख रचनाएं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपचाह, बापू, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र आदि कवि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि की हर रचना हृदय को प्रभावित और उत्साहित करती है। इस अभिनव मनुष्य पद्य भाग को कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। जानते हैं इस कविता का आशय क्या है। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। चलिए आज की विचित्र दुनिया का एक झलक देखकर आते हैं। लगता है कचरे की गाड़ी आई है।
बेटा, कचरे वाले आए हैं, कचरा लेकर जाओ। आज की दुनिया में कचरा करने वाले लोग कचरा साफ करने वालों को कचरे वाले बोलते हैं। घर से बाहर पैरों में पहने जाने वाले चप्पल एसी की दुकान में और खाने की चीज़ें बाजार में सड़क पर फुटपाथ पर बेचा जाता है। आज का मनुष्य पेड़ काटकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है और सांस लेने के लिए मशीन लगाकर घूम रहा है। आज की दुनिया विचित्र और नवीन। कवि कहते हैं, आज की दुनिया विचित्र और नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता और उतरता है पवन का ताप। आज का मनुष्य अग्नि, जल, वायु, आकाश, पाताल सबको अपने वश में कर लिया है। प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह मनुष्य बड़े बड़े डैम का निर्माण करके बहते पानी को रोक रखा है। आज का मनुष्य विद्युत का निर्माण कर रहा है। भाष्प को भी बांध रखा है अपने हाथों में। पवन का ताप भी मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है। बस एक बटन दबाते ही गर्म हवा ठंड में और ठंडी हवा गर्म में बदल जाता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कवि दिनकर जी कहते हैं, अब मनुष्य को कहीं भी रुकावट नहीं है। प्रकृति के हर रहस्य को भेदते हुए मनुष्य आगे बढ़ रहा है। अब मनुष्य नदी, पहाड़, सागर को भी लांघ सकता है, उसे कहीं भी रुकावट नहीं है। अब मनुष्य को रोकने वाला कोई भी नहीं है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। आज मनुष्य का यान गगन में भी जा रहा है। चांद पर तो कब का अपने कदम रख चुका है, मंगल पर भी अपना कदम रखने ही वाला है। आज का मनुष्य पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता है। आधुनिक मनुष्य को देखकर परमाणु भी कांप उठे हैं। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध
जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमला, दुनिया के विविध भागों में आतंकवादी हमले, मनुष्य का यह विनाश देखकर परमाणु भी कांप रहा है। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। कवि कहते हैं यह सुंदर मनुष्य इस सृष्टि का श्रृंगार है। यह मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का भंडार है। योम से लेकर पाताल तक सब कुछ पता है आज के मनुष्य को। कवि कहते हैं पर न यह परिचय मनुज का, न उसका यह श्रेय। अभी तक हमने जो कुछ भी मनुष्य के साधना के बारे में देखा और सुना, यह मनुष्य का सही परिचय नहीं है और यह उसका श्रेय भी नहीं। कवि कहते हैं श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। आज की विचित्र दुनिया में बच्चों को बड़ा करने में, उनका भविष्य निर्माण में माँ बाप अपना खून पसीना एक कर देते हैं और वही बच्चे बड़े होकर बोलते हैं मानव का श्रेय वही है उसकी बुद्धि पर हृदय की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहते हैं कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का सही परिचय नहीं है। मनुष्य का सही परिचय यह है कि जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही है। आज की विचित्र दुनिया में सांप अगर पत्थर का हो तो सभी पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप अगर तस्वीरों में हो तो सभी पूजते हैं, मगर जिंदा हो तो माँ बाप का कीमत नहीं समझते। बस यही समझ नहीं आता कि आधुनिक मनुष्य को जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों। आज की दुनिया विचित्र और नवीन। मानवता की महानता मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में है। मैं अभिनव मनुष्य। मैं कोरोना। दुनिया मेरे मुट्ठी में। दुनिया अब मेरे वश में। मैं अभिनव
मानस कोरोना। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, मास्क पहनिए, सुरक्षित अंतर रखिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।